सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस। मैं मिशा। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। नेक्स्ट मंथ आप सबका CHSL का एग्ज़ाम है। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल और आप सब बहुत मेहनत कर रहे होंगे। सो लास्ट सेशन में हमने जो बात करी थी मेन टॉपिक इट्स वर्ब, और वर्ब के हमने टॉपिक को डिस्कस किया था जिसमें था मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। और हमने एक टॉपिक और डिस्कस किया था ऑक्सिलरी वर्ब्स का। और ऑक्सिलरी वर्ब दो टाइप से काम करते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मोडाल्स। सो आज हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बात करके कि जिसमें वर्ब फॉर्म कैसे बनती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप सब वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो हम बात कर रहे हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? जो कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करते हैं, उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। और जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो 3 टाइप के प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं। वो होते हैं डू, बी और हैव। आइए इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बी की, यानी वर्ब की बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बी एक इर्रेगुलर वर्ब है विथ सेवरल फॉर्म्स, जो कि होते हैं इज, एम और आर। सो आइए इज, एम और आर का यूज़ देखते हैं। अगर हम इज़ की बात करें तो इज़ यूज़ होता है सिंगुलर के साथ, यानी कि ही, शी और इट के साथ। वहीं अगर हम एम की बात करें तो एम भी यूज़ होता है सिंगुलर के साथ, यानी कि एम सिर्फ आई के साथ ही यूज़ होता है। और आर प्लूरल के साथ यूज़ होता है, प्लूरल पर्सन या नंबर के साथ, यानी कि यू, वी और दे के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो होती है वॉज और वर। आइए देखते हैं वॉज और वर का यूज़ कहाँ होता है। जहाँ अगर हम वॉज का यूज़ देखें तो वॉज का यूज़ हम सिंगुलर के साथ करते हैं, विथ सिंगुलर नेम, पर्सन, जैसे कि ही, शी और इट। इनके साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं। अब अगर हम वर की बात करें तो वर का यूज़ हम प्लूरल के साथ करते हैं, यानी कि वी, यू, दे के साथ हम वर का यूज़ करेंगे। एंड विद ऑल सब्जेक्ट्स फॉर इमेजिनरी पोजीशन ऑफ प्रेजेंट, यानी कि प्लूरल चीज़ों के साथ हम वर का यूज़ करेंगे। वी, यू, दे के साथ वर का यूज़ होगा। आइए बी फॉर्म में हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि होती है बीन। बीन का यूज़ विद ऑल सब्जेक्ट्स हैड बीन कम्स फॉर इमेजिनरी पोजीशन ऑफ पास्ट। आइए अब हम बात करते हैं बी में एक और फॉर्म होती है, वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, यानी कि बीइंग। बी के साथ ING का यूज़ होगा, जिसे कहते हैं बीइंग। अब आप बी के सेवरल फॉर्म्स को समझ चुके हैं, जो कि है इज़, एम, आर और वॉज और वर। अब हम बात करते हैं डू की। डू में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो डू से होते हैं डू और डज। आइए इनका यूज़ देखते हैं। बच्चे डू और डज में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो डू को तो सिंगुलर समझ लेते हैं और डज को प्लूरल समझ लेते हैं। बल्कि होता क्या है एक्चुअल में कि जो डू होता है वो प्लूरल होता है, यानी कि उसका यूज़ हम प्लूरल के साथ करते हैं, यानी कि आई, वी, यू, दे के साथ हम डू का यूज़ करेंगे। और वहीं पे डज सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, यानी कि ही, शी, इट के साथ हम डज का यूज़ करेंगे। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से समझे, इसमें कंफ्यूज ना हो। आइए अब हम डू की सेकंड फॉर्म, यानी वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING फॉर्म देख लेते हैं। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है डिड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है डन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, यानी कि डूइंग। डू के साथ ING लग जाएगा और इसके साथ हो जाएगा डूइंग। और इन सब का यूज़ हम अकॉर्डिंग टू दी टेंस करेंगे। सो आइए अब हम ऑक्सिलरी वर्ब में बात करते हैं हैव की। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आते हैं वो होते हैं हैज़ और हैव। आइए हैज़ और हैव का यूज़ देखते हैं। जैसे कि हम पहले यूज़ दे चुके हैं, वैसे ही हैज़ यूज़ होता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नेम या पर्सन के साथ। ही, शी, इट के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे।
और वहीं अगर हम हैव को देखें तो हैव यूज़ होगा प्लूरल के साथ, यानी आई वी यू दे या किसी प्लूरल पर्सन या नंबर या नेम के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। अब हैव में हम इनकी वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म देख लेते हैं। हैव की वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होगी हैड, यानी दोनों ही हैड रहेंगे। और वहीं अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी की बात करें तो वो बन जाता है हैव प्लस आईएनजी, यानी कि हैविंग। अब आइए देखते हैं हैव का यूज़ फोर्स्ड एक्शन में कैसे होता है। उसको मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियरली समझ आए कि हैव का एग्जैक्ट यूज़ फोर्स्ड एक्शन में कैसे होता है। अब ये फोर्स्ड एक्शन क्या है? फोर्स्ड एक्शन डन अंडर प्रेशर, यानी कि जो काम हमें दबाव में करना पड़े, फोर्स्ड एक्शन। और वहीं हम हैव का यूज़ मोडाल में भी करते हैं। फोर्स्ड एक्शन दर्शाता, यानी बाध्यता को दर्शा सकता है, यानी कि हैव मोडाल में भी किसी काम को करने के लिए उसकी बाध्यता को दर्शा सकता है। हैव यानी कि फोर्स्ड एक्शन अगर टेंस में देखा जाए तो ये कैसे होगा, आइए इसे देखते हैं। जैसे कि हमें पता है टेंस हमारे 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आइए हैव का यूज़ इन टेंस में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस में होगा हैव टू और हैज़ टू। और अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस में बनेगा हैड टू। और वहीं अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस में बनेगा विल हैव टू। आइए इन्हें एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं ताकि आपको फोर्स्ड एक्शन एग्जैक्टली समझ आ जाए कि आप हम कहना क्या चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में हम हैज़ टू और हैव टू का यूज़ देख लेते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। सो पहला सेंटेंस है ही हैज़ टू कम हेयर एवरी डे और सेकेंड सेंटेंस है आई हैव टू सी द डॉक्टर एवरी वीक। अगर हम इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो हमें दोनों सेंटेंस में फोर्स लगाना पड़ रहा है। फोर्स एक्शन बता रहा है कि ही हैज़ टू कम हेयर और आई हैव टू सी द डॉक्टर, यानी हम हैज़ टू और हैव टू पे फोर्स लगा रहे हैं। तो यही एक्शन इन दोनों सेंटेंस में दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। सो द सेंटेंस इज द गवर्नमेंट हैड टू मेक टफ डिसीजंस। अगर हम सेंटेंस को देखेंगे तो सेंटेंस में हैड टू पे फोर्स्ड पड़ रहा है कि जो द गवर्नमेंट हैड टू, जो गवर्नमेंट है टू मेक टफ डिसीजंस, जो गवर्नमेंट है इसको टफ डिसीजंस लेने पड़े। जो हमारा फोर्स्ड पड़ रहा है हैड टू पे पड़ रहा है, तो हैड टू इज़ अ फोर्स्ड एक्शन पास्ट टेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ फॉर फ्यूचर टेंस। सो हम सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस इज़ शी विल हैव टू गो टू मुंबई फॉर चेकअप। यहाँ पे हैव टू पे फोर्स दिया जा रहा है कि उसे मुंबई जाना ही पड़ेगा चेकअप के लिए, तो हैव टू गो। तो हैव टू फ्यूचर टेंस में यहाँ पे फोर्स्ड एक्शन है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे फोर्स्ड एक्शन के जो कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में कैसे काम करते हैं। आई होप आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में वर्ब की ये फॉर्म्स समझ आए होंगे कि ये कैसे काम करते हैं। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। जैसा कि हम इस वीडियो में 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कर चुके हैं, डू, बी और हैव। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि ग्रामर रूल्स इसमें कैसे काम करते हैं। आप कभी भी ग्रामर रूल्स को रटने की कोशिश ना करें। आप अगर उसे रटेंगे तो आपको और कंफ्यूजिंग लगेंगे और रटने से कोई भी चीज़ ईजी नहीं हो जाती है। अगर आप उसे अच्छे से समझेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझें कि ये बने कैसे, तो आपको एक ग्रामर रूल्स को समझने में बहुत ही, अगर आप एक बार समझ गए कि ये बने कैसे तो आपको बहुत आसानी होगी। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपको ये आ कैसे गए हैं। तो इसको रटने की कोशिश ना करें। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। हमारा वर्ब एडवांस ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नए टॉपिक्स करेंगे और कुछ और रूल्स को अच्छे से समझेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको समझ आया होगा एक एक टॉपिक। मैं हर एक टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप सब अच्छे से इसको
समझ पा रहे होंगे। सो थैंक यू गाइज़।